और आज का जो टॉपिक है मैथ्स में, मैथ्स कोड नंबर 1001 सेमेस्टर स्कीम यूनिट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर यूनिट जो है 3.4 है, एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियर्स थ्योरम बाय रूट सिंह प्रोफेसर जीपीसी जूनियर। आज वो अपने जो बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियर्स थ्योरम के बारे में, कि इसके बारे में क्या होता है ये अपने देखना आज क्या। ये है अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर एप्लीकेशन ऑफ डी मोवियर्स थ्योरम अर्थात द मायूर परमिटिव वैल्यू। तो सबसे पहले जो इसके जो एप्लीकेशन का जो यूज होता है, इसमें करना क्या होता है वो हमने इसमें ये होता है कि टू फाइंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र राशि के मूल ज्ञात करना। तो समिश्र राशि के जो मूल जो ज्ञात करते हैं, ये कैसे ज्ञात करते हैं कि इससे जो पहले अपने बताया था, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द डी मोवियर्स थ्योरम। इसका इंट्रोडक्शन डी मोवियर्स का किया था पहले से। आज इसका जो यूज होगा वो कैसे करेंगे वो है, और उससे रूट कैसे निकाले जाएंगे वो है। तो समिश्र संख्या ई संख्या को अपने ऐसे लिखते हैं कि z इक्वल टू ए प्लस आई तक बी। यहाँ ए है रियल पार्ट है, प्लस आई तक बी है इमेजिनरी पार्ट। इसमें अपने को मापांक निकालना है अर्थात मॉडुलस, पूर्णांक अर्थात एम्पलीट्यूड। इनके रूप में अपने पास एक ये रूप आ जाएगा z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई का साइन। ये जो चीज जो लिखा है ये एक तरह का पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म के अंदर अपने क्या क्या निकालना होता है कि मापांक होता है एक पूर्णांक। यहाँ r जो है अर्थात r इक्वल टू z मॉडुलस इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मापांक। तो अपने ये जो r निकालते हैं ये कैसे निकाला जाता है, रियल का स्क्वायर लिखेंगे, रियल यहाँ इमेजिनरी पार्ट b है b का स्क्वायर। तो स्क्वायर के जो भी वैल्यू आएगा वो r की वैल्यू होगी अर्थात मापांक मॉडुलस की वैल्यू। दूसरी चीज के अंदर जो दे रखा है थीटा, थीटा जो है ये थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b होगी अर्थात इसका ये हुआ कि जो tan इनवर्स b मींस इमेजिनरी पार्ट, a मींस रियल पार्ट अर्थात थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू पूर्णांक। ये अपने को पूर्णांक तो वैल्यू प्राप्त एम्पलीट्यूड। ये वैल्यू आने के बाद में अपने क्या है कि जो वैल्यू जो भी है वो रखते हैं। तो अब इसका यूज डी मोवियर्स का यूज कैसे किया जाता है, यूज डी मोवियर्स थ्योरम का यूज कैसे किया जाता है। अब देखो ये चीज अपने पास एक तरह का जो दिया है, इसके अंदर इस पर इस समीकरण के अंदर पावर्स रहेंगी 1/n, क्योंकि जो रूट है विभिन्न होते हैं, लेकिन वो अपने जो रूट है अपने पता नहीं 1/n कितने निकालिए, एक निकालना 2 3 4 5 n तक है इसके अंदर। अब जितने भी निकालना उतने निकाल सकते हैं। तो अब ये जो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i का साइन थीटा है, इसके अंदर पावर चढ़ाएंगे 1/n दोनों साइड में, अर्थात यह आ जाएगा z इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू r की पावर 1/n cos थीटा प्लस i का साइन की पावर 1/n। तो इज इक्वल टू r की पावर 1/n cos थीटा अपॉन n प्लस i का साइन थीटा अपॉन n। ये जो मान है ये आया, ये सिर्फ एक मान है, ओनली फॉर वन वैल्यू। ये तो खाली एक वैल्यू के लिए है। अब अपने डिफरेंट टाइप की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार के वैल्यू मान निकालने के लिए क्या करेंगे। अब वापिस रखते थे, यहाँ लिखा है कि cos थीटा प्लस i का साइन थीटा है,
ये इस एंगल में 2m पाई जोड़ेंगे कोस वाले के अंदर भी और साइन वाले, तो अपने पास आ जाएगा कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा प्लस 2m पाई प्लस आइटा साइन थीटा प्लस 2m पाई। तो अब ये आएगा, इसके हिसाब से लिखना जाएगा r की पावर 1 बाई n कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1 बाई m, तो r की पावर 1 बाई n ऐसे लिख दिया। और अब जैसे जो यहाँ है अपने जो एंगल के अंदर जोड़ रहे हैं 2m पाई, तो ये 2m पाई प्लस थीटा कौन है प्लस आइटा साइन 2m पाई प्लस थीटा बाई n, ये एविडेंस मान के लिए अर्थात कहने का मतलब ये होगा जो दी हुई जो कॉम्प्लेक्स है उसमें r और थीटा की वैल्यू निकालेंगे, r थीटा की वैल्यू निकाल के इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद में जो एक मान ये तो एक मान आ जाएगा, डिफरेंट मान के लिए एंगल में 2m पाई जोड़ देंगे, जोड़ने के पास ये चीज आ जाएगी एक तरह का ये जो बॉक्स के अंदर मैंने लिखा हूँ ये एक तरह का फार्मूला होगा। तो ये डी मार्विस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है इसकी आगे अब थ्योरी के इसका यूज कैसे क्या प्रैक्टिकली यूज करते हैं, मतलब कोई एग्जांपल लेंगे तो उससे अपने को पता पड़ेगा इसका यूज कैसे हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि द मायर प्रमेय की सहायता से निम्न का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द डी मार्विस थ्योरम 1 प्लस आइटा रेज़ टू द पावर 1 बाई 3। अपने पास ये जो है z एक तरह का जो नंबर जो बताया कि इस आइटा t है इस टाइप का अपने पास यहाँ आया है, इसका वैल्यू निकालनी है 1 प्लस आइटा की पावर 1 बाई 3 मतलब क्यूब एक तरह क्यूब रूट हो गया। अब इस जवाब का यूज करके इसकी वैल्यू कैसे आती है वो अपन बताऊं। सबसे पहले कि हमने लेट माना z इक्वल टू 1 प्लस आइटा, अब ये अपन पहले सबसे पहले 1 प्लस जो आइटा ये मान इज इक्वल टू r cos प्लस आइटा sin थीटा फॉर्म, ये फॉर्म टाइप इसको अपने एक समीकरण का एक बना देते हैं समीकरण एक। अब इसकी जो अपन r और थीटा जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे जाएगा, तो दी चीज को क्या करेंगे वास्तविक वह काल्पनिक भागों को बराबर रखने का, मतलब कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड बोथ साइड। तो अपने पास ये आ जाएगा, देखो यहाँ दिए इसका जो है एक का रियल पार्ट है, ये जो आइटा है पार्ट है, तो तुलना करेंगे इसकी, तुलना करेंगे तो ये देखो एक बराबर ये आ जाएगा r cos थीटा एक हो जाएगा, फिर ये जो आइटा के साथ जो कोएफिशिएंट एक है वो भी हो जाएगा एक इक्वल टू जो मतलब r sin थीटा 1। तो अपने पास ऊपर जो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें इमेजिन रियल का पार्ट तुलना की, तुलना करने के बाद मेरे पास प्राप्त हुआ r cos थीटा प्लस r cos थीटा 1 r sin 1। ये अपने पास क्योंकि आइटा की जो कोएफिशिएंट एक है एक इधर दे रहा है इसलिए 1 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ना है समीकरण 2 और 3 को वर्क करके जोड़ने पर, समीकरण 2 ये है 3 ये है, अब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार राइट एंड इक्वल राइट की साइड में थी का स्क्वायर करके स्क्वायर प्लस अब ये जो लेफ्ट साइड में दे रखा है इसमें जो कॉमन आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r इसमें आ जाएगा अपने r स्क्वायर, तो अंदर आ जाएगा cos थीटा प्लस आइटा sin r cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसके वैल्यू एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर 2 हो गई, तो ये r स्क्वायर 2 आ गया क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर जो है इसका मान 1 होता है इसलिए r स्क्वायर 2। अब r बराबर है 2। अब पूरा समीकरण 3 से 2 का भाग देने पर अब इसमें देखो अभी जो मान निकाला r निकाला, r का मतलब मापांक निकाला r निकाला, और क्या निकालना है थीटा। अब थीटा निकालेंगे तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे ये जो है समीकरण 3 में 2 का भाग लगाते हैं, तो इसलिए अपने को
आर एलिमिनेट हो जाना चाहिए, तो अपने पास आ जाएगा आर साइन थीटा कोण आर cos थीटा इज 1/1। दिस इंप्लाइज, अब देखो इस वहां से आगे कट गया, यहाँ साइन cos थीटा देख में एक आ जाएगा, थीटा जब टेन में 1, टेन में इस एंगल का मान पाई बाई 4 होता है, मतलब कि टेन में किस एंगल का 1 का मान क्या होता है टेन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है पाई बाई। तो अपने पास एक देखो ये आ गया आर मोडल्स आ गया, एम्पलीट्यूड आएगा। अब ये मान ऊपर वाले इसमें रखेंगे, जो आर को थीटा प्लस आई साइन थीटा इसमें रखेंगे, तो ये रखता है तो क्या आता है, आगे देखने पेज पढ़ के देखते हैं तो ये आता होगा समीकरण 1 में आर और थीटा के मान रखने पर, जो अपने इस समीकरण की इसमें जो 1 प्लस आईटा आर और यहाँ एंगल ये थे थीटा का, आर और थीटा का, उसमें आर की वैल्यू √2 है, थीटा की वैल्यू π/4 है, वो वैल्यू पुट करने पर पास आएगा 1 प्लस आईटा इज इक्वल टू √2 cos π/4 प्लस आईटा sin π/4। अब अपने पास यही जो 1 प्लस आईटा तो है, लेकिन s टू द पावर 1/3 का वैल्यू निकालनी पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे इस समीकरण में दोनों साइड में 1/3 पावर चला जाएगा, तो दोनों साइड में लगा देंगे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आईटा की पावर 1/3 पावर इज इक्वल 2। अब देखो यहाँ √2 है, इसको लिखते हैं 2 की पावर 1/2 और पावर 1/3 को इनटू 1/3 कर दो, तो ये आ जाएगा cos π/3 प्लस आईटा sin π/4, और इसकी पावर भी 1/3। देखो दोनों साइड में क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण में दोनों साइड में पावर लगाएंगे 1/3। अब 2 की पावर देखो 1/3 इंटू 1/2, ये जो है इसकी आ जाएगा 2 की पावर 1/6 आ जाएगा, cos π/4 प्लस आईटा sin π/4 और 1/3। अब आगे और बढ़ते हैं, इसमें जो ये पहले बताया था, देखो जो भी एंगल होता है उसमें हिडन रूट्स मान निकालने के लिए पहले बताया था कि रूट मान निकालने के लिए 2m पाई जोड़ेंगे। 2m पाई का मतलब ये है कि 2m पाई का मतलब यहाँ देखो पहले से अपने m भी रख सकते हैं, n भी रख सकते हैं, तो अपने n रखना चाहिए, तो एंगल में जब जुड़ जाएगा 2m पाई एंगल के साथ, एंगल क्या है यहाँ π/4 है, यहाँ π/4 है, ये 2m पाई जुड़ जाएगा, इधर भी 2m पाई जुड़ जाएगा, और पावर 1/3 ऐसे लिखते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं, गिवन रूट गिवन मान निकालने के लिए, तो इक्वल 2 की पावर 1/6 ये cos π/4 12 प्लस 2m पाई 3 प्लस आईटा sin π/12 प्लस 2m पाई, ये जो है तीन मावर्स का यूज करते हैं, जो पावर है जो 2m के साथ लग जाता है, तो अपने पास अब n का मान देखो, अपने पावर जो लगा हुआ है 1/3 है, 1/3 का मतलब ये है कि इसके 3 मान होंगे, तो n का मान क्या रखोगे, n बराबर 0 1 2 ये रखेंगे, तो 3 मान निकलेंगे, तो 3 मान क्या हो जाएंगे, सबसे पहले n बराबर 0 रखो, तो अपने पास है 2 की पावर 1/6 cos π/12 प्लस आईटा sin π/12 है, क्योंकि ये n बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी है। नेक्स्ट n बराबर क्या रखोगे 1 रखते ही अपने पास देखो n बराबर यहाँ 1 है, π/12 प्लस 2π/3, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास है 3π/4, तो ये और ये साइन वाला सेम चीज है, इसलिए इसकी भी आ जाएगा 3π/4, तो ये आया अपने को 2 की पावर 1/6 cos 3π/4 प्लस आईटा sin 3π/4। अब ये एक हो रहा है क्योंकि इसमें जब अपने पावर 1/3 है, तो देखो एक 0 हो गया, एक 1 लग गया, अब एक 2 रखेंगे, 3 आई, अब रख रहे हैं, अब अपने रख रहे हैं 2 n बराबर 2 रखो, इसके अंदर 2 रखेंगे, तो एक π/12 प्लस 2 × 2 अपॉन π/3, इनकी जो वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 17 π/12, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/6 और 17 π/12 प्लस आईटा sin 17 π/12, तो ये अपने इसके आंसर हो गए 3 हो गए, क्योंकि 1 प्लस आईटा की पावर 3 है, इसके मान जो निकाले हैं ये अपने इसके आंसर हैं 1 2 की पावर 1/3।
आप तो इसलिए तो आप सिंगल ही ऐसे दे दे कि भाई कि अपने ये अलग से दे दे कि भाई रियल पार्ट दे दे, जैसे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा। द मायूर प्रमेय की सहायता से एक के घनमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ वन यूनिटी, मतलब वन बाई डी मोविस थ्योरम, मतलब एक के क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट मतलब एक के क्यूब रूट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो पहले अपने आया था, वो पहले रखा था वन प्लस आया था, अब अपने खाली वन है, वन के क्यूब रूट निकालेंगे। तो पहले सबसे देखो पहले वो मानते जैसे पहले माना वैसे माने, वन बराबर रखेंगे, वन इज वो जेड बराबर देख लेंगे, वन हो गया, जेड को वन आर कोसिन प्लस आया साइन। अब जो एक है जो इस कॉम्प्लेक्स जो है इसको अपने रियल में पार्ट में लिखेंगे तो यहां जाएगा वन प्लस आई का जीरो, तो यह वन प्लस आई का जीरो देंगे, या ये इसको लिख सकते हैं, एक को क्या लिखेंगे वन प्लस आई का जीरो इज इक्वल टू आर कोस प्लस आई का साइन, जैसे पहले था वैसे वैसे। अब यहाँ जो कंपेरिजन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स की तुलना करेंगे तो यह जाएगा आर cos थीटा इज इक्वल टू 1 आर sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखो आयता की जो कोएफिशिएंट है 0 है, 0 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशन इन दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट मूव करेंगे तो क्या जाएगा आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इधर भी कर देंगे एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इसमें मतलब ये हो गया यहाँ जो r sin स्क्वायर cos 1 हो जाता है, इसलिए r स्क्वायर 1 काट मिलेगा वन। अब अपने को निकालना है एंगल, एंगल निकालने के देखो इस जो समीकरण है इसमें r sin थीटा में भाग लगा देंगे r cos थीटा का, r sin थीटा अपन cos थीटा आ जाएगा यहाँ 0/1 दिया जाएगा, तो r से r कट जाएगा तो ये आएगा sin अपॉन cos tan थीटा 0 थीटा tan बस 0। अब tan में किस एंगल का मान होता है 0 का होता है, इसलिए थीटा बराबर क्या आ गया 0, r बराबर आ गया 1, ये वैल्यू इसके अंदर रख देंगे इस वाले के अंदर आ जाएगा। अब देखो ये 1 जो है 1 की पावर 1/3, अब इस वैल्यू r बराबर 1 तो ये हो गया cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब जो अपने जो यहाँ था उनमें अपने कोई वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू तो 1 हो गया, थीटा जो तो यहाँ था उसमें थीटा का 0 होगा, 0 होगा, cos 0 प्लस i sin 0 1/3। अब कहने का मतलब जो ये जो चीज है इसके अंदर r और थीटा की वैल्यू रख दिया और पावर लगा दी 1/3, मुझे क्यों इक्वेशन बोलते हैं 1/3 दोनों साइड में लगा दी के पास यार, और r और थीटा की वैल्यू रख दी है। अब ये cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल 1/3। अब ये कहा था कि तो विदिन रूट्स जो निकालने के लिए 2m पाई या 2n पाई जोड़ेंगे एंगल के अंदर, मतलब 0 प्लस 2m पाई तो 2m पाई 0 प्लस 2n पाई तो 2n पाई, तो देखो जिसमें 2n पाई है 2n पाई इधर मिले साइन के साथ जुड़ जाएगा और उसके साथ, लेकिन यहाँ 0 0 0 में 2n पाई जुड़ेगा तो वही 2n पाई रहेगा, यहाँ भी 2n पाई रहेगा, और मन भाई कैसे हो जाएगी। नेक्स्ट के पेज में क्या है 1 की पावर 3 इज इक्वल टू cos 2n पाई प्लस 3 प्लस i sin 2n पाई, जो पावर था तो डीमॉलस का जो यूज यहाँ हो रहा है उसका जो पावर 1/3 तो 1/3 नीचे लगा देंगे तो एंगल के साथ लग जाता है ये 1/3। अब वही देखो इसमें पावर 1/3 है तो यार 3 रूट टाइम पे 0 1 2 तो विल बी 2 रूट 1, तो ये हो जाएंगे n बराबर से लेकर 0 पर cos 0, इसके अंदर देखो ये जो चीज है इसके अंदर n बराबर 0 पर cos 0 प्लस i sin 0, तो ये दिस इंप्लाइज 1 प्लस i 0 1, एक तो 1 आ गया, दूसरा n बराबर 1 रखो इसी के अंदर तो 2n पाई अपॉन 3 प्लस i sin 2n। अब इसकी जो वैल्यू निकाले cos 2n पाई की तो ये आ जाता है 1 माइनस 1/3, इसमें इसकी वजह से रूट 3/2 ये आएगा ऐसा, तो इसको अपने डिनोट कर दिया ओमेगा से, इसी बार n बार 2 रख देते हैं तो cos 4π/3 बन जाएगा प्लस i sin 4π/3 जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये 1.2 माइनस माइनस क्या आ जाएगा इसको हो जाएगा स्क्वायर, तो a के क्यूब रूट क्या होंगे 1 और ओमेगा स्क्वायर, तो अपने पास 3 वैल्यू आ गई। तो आज का जो कॉम्प्लेक्स का जो है एप्लीकेशन ऑफ डीमॉलस थ्योरम है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। ओके।